हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश कुमार है। तो आप मेरे बारे में अगर पहले वीडियो देख चुके हैं तो जानते ही होंगे कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूं और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं इस चैनल के थ्रू किस किस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ और किस किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे वो आपको वहाँ पे मेरा सारा सोशल मीडिया का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो इस तरह से आपको मेरा सोशल मीडिया का सारा लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आप जैसे ही मेरे टेलीग्राम चैनल को पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिस पे मैंने एसएससी सीजीएल प्रीवियस 2020 का सभी शिफ्ट का पेपर डाल रखा है, इकोनॉमिक्स का नोट्स डाल रखा है, पॉलिटी का नोट्स डाल रखा है और मैं करेंट अफेयर्स भी उसमें भेजते रहता हूँ और जीके जीएस भी अपलोड डालते रहता हूँ और मैं इंग्लिश का वोकैब भी आप उसमें डालते रहता हूँ, जैसे कि एंटोनिम से हो गया, साइनोनिम से हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये सब मैं उसमें डालते रहता हूँ और उसमें मैं कुछ अपना मोटिवेशनल, अपना पर्सनल थॉट्स भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और फेसबुक पेज पे, क्योंकि जो मैं अपडेट देता हूँ वो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे ही देता हूँ। तो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है वो आपको सारे अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इस यूथ जनरेशन की सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बारे में। तो जैसा कि अभी 1 दिसंबर को ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था जस्टिस फॉर। तो इतने ट्वीट्स के बाद भी किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये नहीं दिखाया कि आज स्टूडेंट्स का क्या हाल है, आज स्टूडेंट्स किन समस्याओं से गुजर रहा है। किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये नहीं दिखाया, क्योंकि न्यूज़ चैनल वही दिखाएगा जो आप देखना पसंद करते हैं। तो जो भी चीज़ आप देखना पसंद करते हैं वो वही चीज़ दिखाएगा। तो आप यदि न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो उस पर दिन भर पॉलिटिक्सबाजी होते रहेगा और स्टूडेंट्स से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं किया जाता है। वहाँ स्टूडेंट्स का तो कोई वहाँ सवाल ही नहीं उठाया जाता, कोई मुद्दा ही नहीं उठाता है। तो आज स्टूडेंट की समस्या इस तरह से बढ़ गई है कि सभी न्यूज़ चैनल अपने टीआरपी के रेस में लगे हुए हैं। सभी न्यूज़ चैनल अपना टीआरपी बढ़ाना सिर्फ चाह रहे हैं और कोई भी स्टूडेंट्स के मुद्दा को नहीं, या फिर कहें बेरोजगारी के मुद्दा को या फिर महंगाई के मुद्दा को कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं उठा रहा है। तो इसमें हम सब की भी गलती है कि न्यूज़ चैनल को हम जिस तरह से देखेंगे वो उसी तरह का दिखाएगा, तो इसमें हमारी भी कुछ गलती है। तो अगर मैं बात करूं 1 दिसंबर की, तो जिसमें जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स का ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। तो अगर मैं बात करूं रेलवे स्टूडेंट्स की, तो रेलवे स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप कराया हुआ लगभग 3 इयर्स हो चुके हैं। तो जिसमें लगभग 2 से 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो इससे अगर सरकार की इनकम हुई तो 10 से 12.5 अरब 10 से 12.5 अरब, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स से 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट लिया जाता था। तो ये हो गई सरकार की इनकम। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक ये बिल्कुल भी पता नहीं कि स्टूडेंट का यूनियन पावर क्या होता है, बिल्कुल भी ये मालूम नहीं है। अगर वो चाहे तो आपको जिस पोजीशन पे आज बिठाया है वो आपको उस पोजीशन से आपको हटा भी सकता है। ये स्टूडेंट का पास उतना पावर है। और
कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे, सम पीपुल, कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही मोदी के अंधभक्त हैं। उनको तो ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारी युवा जनरेशन किस दिशा की ओर जा रही है, कि बेरोजगारी आज किस हद तक बढ़ गई है और महंगाई में भी दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो बिल्कुल ही मोदी के अंधभक्त हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये हमारे पीएम मोदी जी का डिसीजन है तो बिल्कुल ही सही होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना डिसीजन खुद लें और आप अपना सही गलत आप खुद जान सकते हैं। आप अपना सही गलत खुद पहचान सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो 2-4 ऐसे पर्सन आपको हर जगह मिलेंगे कि मोदी जी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर हूं। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, ना ही बीजेपी का हूं और ना ही कांग्रेस का हूं। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, पर जो मुझे सही लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे सही लगता है वो मैं हमेशा ही बोलता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी की सपोर्ट करता हूं और कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि सभी का मतलब रवैया एक ही जैसा है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो अगर कांग्रेस में कुछ गलतियां नहीं रहती तो बीजेपी नहीं आती। अगर कांग्रेस में कुछ गलतियां नहीं रहती तो बीजेपी नहीं आती। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी भी चुनाव के पहले क्या मुद्दा उठा रहा था कि महंगाई बढ़ रही है, और आज आप खुद देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। तो इस पर मतलब कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं मुद्दा उठाएगा। और अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का मतलब कोई सही टाइम टेबल ही सेट नहीं कर पाए हैं। तो हम सभी स्टूडेंट्स को एक शेड्यूल चाहिए कि हमको इस महीने में इस चीज़ का एग्ज़ाम करवाना है। जिस प्रकार अगर मैं बात करूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, जिस प्रकार से इसका एक अपना अलग ही शेड्यूल दे दिया जाता है कि इस तारीख के बीच आपका एग्ज़ाम किया जाएगा, तो उसी प्रकार मुझे एसएससी, रेलवे एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो मुझे इसका भी अपना एक शेड्यूल चाहिए कि हाँ इसका मतलब अलग से शेड्यूल दे दिया जाए कि इस तारीख को एग्ज़ाम होना है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो अगर उसमें कुछ खामियां थी तभी बीजेपी आई। और अगर मैं बात करूं बिहार में, तो राजद में, आरजेडी में कुछ कमियां थी तभी जेडीयू आई। लेकिन सभी बिल्कुल ही एक जैसे हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं 2021 की, तो इस साल का मतलब एसएससी ने तो नोटिस भी नहीं जारी किया है, कैलेंडर भी अपना जारी नहीं किया है। और अगर मैं बात करूं बिहार के एग्ज़ाम की, कि बिहार में किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें सबसे पहले मतलब क्वेश्चन ही आउट हो जाता है। तो ये जो कर रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं? वो जो अंदर के आदमी वही तो क्वेश्चन आउट कर रहे हैं। तो बिहार में क्वेश्चन आउट हो रहा है और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा ही होते रहता है। और बिहार का तो आप एग्जामिनेशन प्रोसेस जानते ही हैं कि बिहार एसएससी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता है, कितना टाइम लगता है। तो बिहार का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही और गंदा है। तो हमेशा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते रहते हैं। तो कभी हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स के मन की भी बात कर लीजिए, उनके भी मन की बात सुन लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि यदि अगर आपको यूथ जनरेशन आपको जिता सकता है, तो आपको जिस पोजीशन पे आज बैठाया है आपको उस पोजीशन से हटा भी सकता है। तो ये हमारी ताकत है, यह हमारी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश की ताकत है। तो ये हमारी लड़ाई है, हम सभी विद्यार्थियों की लड़ाई है, स्टूडेंट्स की लड़ाई है, ना कि किसी पर्सनल की लड़ाई है। तो हम सबको पहले एकजुट होना होगा। ये नहीं कि एसएससी वाले एक तरफ जा रहे हैं और बैंकिंग वाले एक तरफ जा रहे हैं और रेलवे वाले एक तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो घाटा हम सबको ही होगा। तो सबसे पहले इन सभी सेक्टर के स्टूडेंट्स को
बिल्कुल ही एकजुटता बनाए रखना है, तभी आपके मन की बात को नरेंद्र मोदी जी सुनेंगे, तभी उस पर कुछ डिसीजन लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन में, मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं भी एक स्टूडेंट सी हूँ। मैं बिल्कुल ही अपने आप को टीचर नहीं समझता हूँ, मैं आप में से ही एक हूँ, स्टूडेंट्स हूँ। और मैंने इस साल ही अपनी 2021 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो मुझे स्टूडेंट की सारी समस्याओं का पता है कि वो किस किस स्थितियों से गुजरते हैं। तो मैं अपने आप को कभी भी टीचर नहीं समझता हूँ, मैं आप में से ही एक हूँ। तो टीचर भी आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप आवाज़ उठाएंगे। तो कई टीचर ने अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेकर वीडियो भी बनाया। मैं उन सभी टीचर को अपना तरफ से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के स्टूडेंट्स के समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं। तो टीचर आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा हक बनता है कि हम सरकार से अपना सवाल का जवाब मांगें कि हमें इस सवाल का आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि हमने ही आपको उस पोजीशन पे आज बैठाया है। तो सबसे पहले आपको अपनी समस्याओं को से खुद लड़ना होगा, तभी आपको पीछे से सपोर्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे आप जहाँ पे भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं। आप चाहे स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक पेज हो, आप जहाँ पे भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स की एकता का सवाल है और ये हमारे स्टूडेंट्स की फ्यूचर का सवाल है, यानी कि हमारा फ्यूचर का सवाल है। तो अगर मैं बात करूँ तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ अब अपने इस चैनल के बारे में जो मैंने अभी अभी बनाया है। तो यदि आपने मेरे चैनल पे पहले विजिट किया होगा तो आपको पता ही होगा मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, और अगर नहीं विजिट किया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपना इंग्लिश का 2 बेसिक लेक्चर डाल रखा हूँ और 3 मैथ्स का बेसिक वीडियो डाल रखा हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा और उसमें आपको ये सारे लिंक भी मिल जाएगी। तो आप जिस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो आप उसे क्लिक करेंगे तो सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे और उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। और आप अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि जो मैं अपडेट दूंगा इंस्टाग्राम पे दूंगा और फेसबुक पेज पे दूंगा और टेलीग्राम पे दूंगा, तीनों पे दे दूंगा। तो जिस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका अपडेट मैं पहले आपको दे दूँगा। और अगर मैं बात करूँ PDF एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं सतीश कुमार मल्होत्रा, सभी स्मॉल लेटर में ही करना है। तो आप सीधे मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है SSC एंड बैंकिंग क्रॉनिकल्स बाय सतीश कुमार। तो आप उसे अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और आप मेरे पढ़ाने का तरीका भी देख लेंगे, और जो मैं वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ उसे आप देख कर समझ भी जाएंगे कि मैं किस तरह से सिस्टमेटिक वे से पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलिए भाई, बहुत हो गई PM के मन की बात, अब होगी स्टूडेंट्स की मन की बात, और उसमें सरकार को सुनना ही पड़ेगा, उन्हें अपना डिसीजन देना ही पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाया जाए ताकि हमारे मन की बात को सरकार के पास पहुंचाया जाए। तो चलिए इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे स्टूडेंट यूनियन का सवाल है, स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं अपना अच्छे से पढ़ते रहें, आप अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। और तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैथ के बेसिक के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन को आसानी से किस तरह से किया जाता है, परसेंटेज को विदाउट पेन किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।